गुड मॉर्निंग दोस्तों आज है संडे और आज मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, इसीलिए मैंने सोचा आज क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए। क्योंकि मेरे घर में कोई है भी नहीं तो मुझे शांति है, तो मैं आराम से ब्लॉग बना सकता हूँ। और कोई है नहीं तो मुझे थोड़े बहुत काम भी करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे घर वाले थोड़ा कहीं बाहर गए हैं घूमने 2-3 दिन के लिए। तो 2-3 दिन बाद आएंगे तो छोटे मोटे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेता हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, तो वहाँ साफ़ सफाई रखना चाहिए। क्योंकि साफ सफाई नहीं रहेगी दोस्तों तो पढ़ने में आपका मन नहीं लगेगा दोस्तों। फिर उसके बाद अपन के छोटे काम है, जैसे कपड़े धुलने हैं और भी बहुत सारे काम हैं। तो देखता हूँ अगर टाइम मिलता है तो मैं कर लूँगा, नहीं तो मुझे आज थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अपने किचन की ओर चलते हैं और देखते हैं किचन का क्या माहौल है। तो मैं तो देख रहा हूँ कि किचन का बहुत डरावना माहौल है, क्योंकि इतने सारे बर्तन रखे हैं जो कि मुझे ही धुलने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये दूध रखा हुआ है कल का, तो मैं पहले इसको गर्म कर देता हूँ, नहीं तो ये दूध फट जाएगा। और इसके बाद अपन बर्तन धुलेंगे, क्योंकि बर्तन भी धुलना ज़रूरी है। क्योंकि ये 2 दिन का बर्तन रखा हुआ है, इतना ज़्यादा मैं धुला नहीं था, तो आज मुझे इकट्ठा धुलना पड़ेगा। और आज मैं सब बर्तन धुल डालूंगा, क्योंकि बार बार मुझे नहीं धुलना, क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है और ठंडी लगती है, इसलिए मैं सारे बर्तन धुल डालूंगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लड़के होते हैं ना, कुछ बच्चे जो कि अपने घर से निकलना चाहते हैं, घर से बाहर जाके रहना चाहते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि जब तक आप घर में हो ना, तभी तक आपको असली मज़े हैं। लेकिन जब आप बाहर निकलोगे, जब सारी चीज़ें अपने से करनी पड़ेगी आपको, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी मेहनत होती है। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ दोस्तों, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मेरे घर में सब काम हो जाता है। तो दोस्तों अब ये बर्तन धुल गया है और अब मैं कुछ नाश्ते की तैयारी करूंगा। और नाश्ते में सबसे सिंपल मैगी बनाऊंगा, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती है, 2 मिनट में बन जाएगी मैगी अपनी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगी। तो इसलिए मैं सिंपल मैगी बनाऊंगा और कुछ नहीं डालूंगा, क्योंकि बहुत जल्दी मुझे करना है। टाइम 10:30 बज चुके हैं, बर्तन धुलने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से मैगी बना के जल्दी से अपना नाश्ता करके फिर अपन 1-2 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं। उसके बाद अपन थोड़ा घूमेंगे भागेंगे, फिर शाम को फिर पढ़ाई करने बैठेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये मेरी मैगी बनने वाली है और यहाँ बन गई दोस्तों। और अब मैं खाऊंगा मैगी नाश्ते में। ठीक है, चलिए मेरी मैगी बन चुकी है और अब मैं मैगी खाऊंगा। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप अकेले रहते हो तो ऐसी कौन सी चीज़ बनाते हो जो जल्दी बन जाती है। मैं तो दोस्तों मैगी ही बनाता हूँ। और दोस्तों अब अपना खाना भी पीना हो गया और सब साफ़ सफाई भी हो गई। अब चलते हैं अपने पढ़ाई के बारे में। और आज दोस्तों संडे है, तो ये देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये एक पेपर है और ये पेपर 10 रुपये का मिलता है दोस्तों। जैसे अपन को एग्ज़ाम में जो सीट मिलती है लिखने के लिए, उसी तरीके से होती है। और मैं ये इसलिए लेके आता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे जो एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें मेरे क्वेश्चन छूट जाते हैं। मेरी जो राइटिंग है वो बहुत धीरे और बहुत गंदी राइटिंग है, सही बताऊँ तो इसीलिए मैं हर संडे को, मुझे वैसे टाइम नहीं मिलता, पढ़ना पड़ता है, तो हर संडे को कम से कम 13 या 14 पेज मैं लिखता हूँ। तो मैं यही करने वाला हूँ आज, जितना हो सकेगा कम से कम मैं 13-14 लिखता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 18 से कभी ऊपर नहीं गया है मेरा, क्योंकि मैं थक जाता हूँ, हाथ बहुत तेज़ दर्द करने लगते हैं। तो बस इसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है दोस्तों और मैं पेपर में क्वेश्चन छूट जाते हैं, इसलिए मैं ये प्रैक्टिस करने की जो सोच रहा हूँ। और इसके बाद दोस्तों अपन के पास बहुत टॉपिक है पढ़ने के लिए। जैसे कल ही मैंने एक बुक मंगाई है जिसका नाम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ओपी गौबा की। तो दोस्तों मैं उसको भी पढ़ने वाला हूँ। उस बुक के अंदर क्या है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा इंट्रो करा देता हूँ उस बुक का। जैसे अपन के जो इंडियन के जो राजनीतिक विचारक थे दोस्तों, मतलब जो थिंकर्स थे, जैसे मनु हो गया, चाणक्य हो गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, इन सब के थॉट्स लिखे हैं, मतलब उनकी समाज के प्रति क्या सोच थी। जैसे दोस्तों आपको बता दूं कि जो मनु थे, उन्होंने वर्ण सिस्टम दिया था, मतलब उन्होंने 4 वर्ण बताए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें से उन्होंने बताया था कि ये जो ब्राह्मण होते हैं सबसे उच्च होते हैं। ठीक है, और इनको उच्च ही रहना चाहिए, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। और उन्होंने ये भी बताया था कि इनको इस कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि वो मानते थे कि ये जो ब्राह्मण है ना, ये ब्रह्मा जी के सर से उत्पन्न हुए हैं, और ये जो क्षत्रिय है उनके भुजा से, और ये जो वैश्य है उनके पेट से, और ये जो शूद्र है दोस्तों उनके
पैर से, इसलिए इनको मतलब हेड से लेकर टो तक की पोजीशन में रखा गया है, इसलिए ऐसा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मतलब इनके जो आलोचक भी हैं, क्रिटिसिज्म हुए हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ों के बारे में इस बुक में पढ़ना पड़ेगा। स्टेट की क्या थ्योरी है, कैसे राज्य की उत्पत्ति होती है, ये सब इस किताब में दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। और भी बहुत सारी, जैसे मैंने आपको और बताया कि मैंने एक और बुक ली है, जैसे इंडिया आफ्टर गांधी मैंने लिया है। तो इसमें दोस्तों गांधी जी के जो सारे विचार थे, मतलब गांधी जी की जब हत्या हो गई 1948 में जनवरी में, तो उसके बाद भारत में क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, कैसे एनेक्सेशन हुआ, जैसे सरदार पटेल जी ने जम्मू कश्मीर को अपने भारत में शामिल किया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन करवाया। तो ये सब चीज़ें हमें उस किताब में जानने को मिलती है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और है कि हमें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें जितनी से ज़्यादा किताबें हैं उनको पढ़कर तथ्य की खोज करना चाहिए, मतलब जो सच्चाई है उसको पता करने की कोशिश करनी चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर हमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए, मैं अपनी पढ़ाई थोड़ा जारी रखूँगा और मिलते हैं आप, अगर टाइम मिलेगा तो अगला व्लॉग भी बहुत जल्दी आएगा। जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से, और मैं आशा करता हूँ कि आप अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रहेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।